नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में ताकतवर देशों के परमाणु पावर बनने के बाद सीधे युद्ध का ऐलान ना तो अमेरिका कर सकता है और ना ही कोई और देश, और इसीलिए दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के लिए प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है, जिसे छद्म युद्ध भी कहा जाता है। जैसे रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, चीन ताइवान और अब इजराइल लेबनान। आज बात फिलिस्तीन से हमास के खात्मे का दावा करने वाले इजराइल के निशाने पर आए लेबनान की करेंगे। अब इजराइल फिलिस्तीन के साथ साथ लेबनान के साथ भी जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है, या कहें कि जंग शुरू कर चुका है। और इजराइल कह रहा है कि हमास के खात्मे के साथ साथ हिजबुल्लाह का भी अंत किया जाएगा। लेकिन हमास के खात्मे के दौरान हजारों बेकसूरों की हत्या और गाजा राफा के राख में बदलने के बाद क्या अब देश के दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक लेबनान लहू से लाल होने वाला है? लेबनान को बचाने के लिए क्या ईरान और इराक खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नजर आएगा? आज हम आपको बताएंगे क्यों इजराइल अब लेबनान के खात्मे की कसम खा चुका है, हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा चुका है। यह हिजबुल्लाह संगठन क्या है, कैसे काम करता है, इजराइल से इसकी क्या दुश्मनी और इसका हमास से भला क्या संबंध है? ईरान, इराक, सीरिया और अमेरिका क्या इस जंग में कूदने वाले हैं? क्योंकि हमास के खात्मे के बाद अब बारी है हिजबुल्लाह के अंत की। आज हम आपको लेबनान के अंदर जो जंग शुरू हुई उसकी तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आपको अतीत की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में, या कहें कि इजराइल और हमास की जंग में 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें हजारों बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, यानी वो बेकसूर जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, वो मारे जा चुके हैं। यही हालात रहे और अब हालात यहां ऐसे हो गए कि बच्चों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है और हर तीसरे दिन उनको भूखा रहना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे गाजा में रक्त रंजित जंग ने जमीन, जान और जिंदगी किसी को नहीं छोड़ा और पूरा का पूरा शहर खंडर होता हुआ नजर आया। लेकिन गाजा में जो जंग हमास के साथ शुरू हुई, इजराइल इस जंग को हमास के हेडक्वार्टर यानी कि राफा शहर तक भी लेकर गया और इस तरीके से आसानी से आसमान से गोले दागे गए कि अस्पताल और शरणार्थी शिविर तक छोड़े नहीं गए, वो भी इसके शिकार हो गए और हजारों बेगुनाह यहां भी हमेशा के लिए दफन हो गए। राफा में हमास को राख करने की ठान चुके इजराइल ने राफा को ही खंडर बना दिया और राख में पूरे शहर को तब्दील कर दिया। यह शहर बेहद खूबसूरत थे और यहां बच्चों की मुस्कुराहट जिंदगी में रस घोलती थी। लेकिन अभी यहां सिर्फ बारूद महसूस किया जाता है और हवा में बारूद घुला है और यह अंत नहीं है। अंत इससे भी भया होगा क्योंकि कोई इसे रोक नहीं पा रहा। इजराइल को अमेरिका का समर्थन तो वहीं हमास को हिजबुल्लाह का समर्थन, इराक का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन शायद इजराइल के खिलाफ जो जंग हमास ने फिलिस्तीन के अंदर छेड़ी, उसमें हिजबुल्लाह का आकर हमास के साथ खड़ा हो जाना, उसने इजराइल के गोले बारूद को लेबनान की तरफ पहुंचा दिया है। और लेबनान के अंदर भी जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वही हिजबुल्लाह में भर्ती होने के लिए हजारों लोग तैयार हो रहे हैं और वो इजराइल के खात्मे की कसमें खा रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि लेबनान के दक्षिण हिस्से में कोहराम मचा हुआ नजर आता है और यहां से लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं और हालात गाजा और राफा जैसे ही होते लेबनान के भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे की वजह है भारत की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी। भारत की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई, लेबनान के अंदर जो लोग भारतीय हैं उनके लिए जो एडवाइजरी जारी की गई,
अमेरिका की तरफ से लेबनान में फंसे अमेरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई, रूस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई, वो बता रही है कि राफा और गाजा की राह पर लेबनान शायद चलने लगा और वहां जिंदगियां खतरे में। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट क्या कह रही है, क्यों इजराइल हमला कर रहा है लेबनान के ऊपर। दरअसल आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स लेबनान पर लिमिटेड अटैक करने की तरफ आगे बढ़ रही है और रणनीति बना रही है। वो दक्षिण लेबनान में 5 से 10 किलोमीटर का सैनिटरी जोन बनाना चाहती है। आईडीएफ इस जोन में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना रही है। आईडीएफ इस इलाके को हिजबुल्लाह फ्री करना चाहती है। दरअसल आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान के बिंट जबिल, एतरून और बॉर्डर गांवों पर कब्जा करना चाहती है और उसके पीछे की वजह है कि हिजबुल्लाह के अटैक को कम किया जा सके, या सीधे तौर पर कहें कि हिजबुल्लाह जो दरअसल हमास को समर्थित है, जो हमास को हथियार दे रहा है, हमास को गोले बारूद दे रहा है, उस हिजबुल्लाह की नसों को काटा जाए। इजराइल डिफेंस फोर्स पैराशूटर्स, पैराट्रूपर्स और गोलानी ब्रिगेड की मदद से इन इलाकों को कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन घोषित किया गया है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। अमेरिका उनमें से एक है, और अमेरिका को इसलिए भी आप मान सकते हैं क्योंकि अगर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह हमास को हथियार सप्लाई कर रहा है तो भी वो अमेरिका के खिलाफ ही खड़ा है। इसके अलावा ब्रिटेन है, अरब लीग है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, इसके अलावा बहरीन है, कोलंबिया है, जर्मनी है, होंडुरास है, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन संघ, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और पराग्वे। ये दरअसल वो देश हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इन देशों ने घोषित किया है और इसलिए जब इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ बेपनाह हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो ये देश उसके समर्थन में आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए भारतीय दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो भारतीयों के लिए संदेश दिया है, उस संदेश को जरा पढ़ते हैं कि उस संदेश के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। जरा पढ़िए। उस संदेश के अंदर हमने आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपांतरण सामने रखे हैं। अंग्रेजी को जरा देखिए, उसमें लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन इन लेबनान, ऑल इंडिया नेशनल इन लेबनान आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज caution and remain in contact with Embassy of India in Beirut through our email address, जिसमें बाकायदा ईमेल आईडी का जिक्र किया गया और वो ईमेल आईडी जो है वो है cons.beirut@mea.gov.in। अगर आपका कोई लेबनान के अंदर फंसा हुआ है तो इस ईमेल आईडी को आप सेव कीजिए और इसके माध्यम से दूतावास से संपर्क कीजिए। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर भी जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया गया, उसको भी आप नोट कीजिए। अगर कोई लेबनान में फंसा हुआ है या आपका कोई दोस्त या कोई परिचित फंसा हुआ है तो उसको कहिए कि इस हेल्पलाइन नंबर को अपने पास रखिए, क्योंकि जब वहां इमरजेंसी आएगी तो यही हेल्पलाइन नंबर उनके काम आएगा। और ये नंबर है 961, इसमें आगे प्लस लगाइए क्योंकि इंटरनेशनल नंबर है ये। इसके अलावा जो नंबर है वो है 76860128। और हिंदी में हमने इसके लिए आसान भाषा में आपके लिए रखा है। इसमें है कि सभी भारतीयों को सतर्क रहने, संचार बनाए रखने की सलाह दी गई है। लेबनान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतनी और हमारे ईमेल के माध्यम से बैरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। लेबनान की यात्राओं को स्थगित कर सकते हैं अगर आप जरूरी काम से लेबनान नहीं जा रहे, और जिंदगी से जरूरी कुछ नहीं है और इसलिए अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वहां स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी है तो एक बार आप गूगल के ऊपर राफा सर्च कीजिए, राफा की तस्वीरों को देख लीजिए। उससे भी आपको राहत ना मिले तो गाजा की तस्वीरों को देख लीजिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाजा और राफा में जो हुआ है
मुमकिन है कि ऐसा ही लेबनान के अंदर भी होता हुआ नजर आए। लेकिन जो मूल सवाल है वो सवाल यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ क्यों है, क्यों हिजबुल्लाह के खात्मे की कस्में इजराइल खा रहा है, और क्या यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉक्सी वॉर चल रही है। दरअसल इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह इजराइल में मिसाइलें, मोर्टार और ड्रोन दाग रहा है। यानी कि इस वक्त इजराइल दो हमले देख रहा है, एक हमास की तरफ से और दूसरा लेबनान के अंदर बैठे हिजबुल्लाह की तरफ से। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आईडीएफ के ठिकानों को यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है। हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमलों के लिए नए लॉन्चिंग पैड बनाए हैं। माना यह भी जा रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह की तैयारी में मदद कर रहा है, और वो तैयारी किस तरीके की है ये हम आपको बताते हैं। न सिर्फ असला बारूद दिया जा रहा है, बल्कि एक ऐसी सेना हिजबुल्लाह तैयार कर रहा है जिसके जरिए इजराइल से सीधा लोहा लिया जा सके, जंग के मैदान में उतरा जा सके। अब इसके पीछे दरअसल दो थ्योरी है। एक थ्योरी है इजराइल की, वो ये कहता है कि हमास ने पहले हमला किया और प्रति उत्तर में वो हमास के खात्मे तक की कसम खाता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो हमास का समर्थन दे रहा है, हमले कर रहा है इजराइल पर, अब उसके भी समर्थन की या कहें कि उसके भी खात्मे की कस्में इजराइल खा रहा है। क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ हमास का जो तर्क है वो कह रहा है कि पूरे फिलिस्तीन को टकार गया इजराइल, और इसलिए जमीन की जंग के लिए अगर जिंदगियां बहानी पड़े तो उसके लिए तैयार, और इसीलिए हिजबुल्लाह भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन यह हिजबुल्लाह क्या वाकई में हमास से ज्यादा ताकतवर है, इसको समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह को समझना पड़ेगा। क्योंकि हिजबुल्लाह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक सेना है जिसको इजराइल और वो देश जिन्होंने हिजबुल्लाह को बैन किया हुआ है वो इसे आतंकी सेना कहते हैं। हम आपको हिजबुल्लाह की सेना का पूरा डिकोड करके बताते हैं कि किस तरीके से और इसका स्वरूप क्या है। जरा देखिए, जो हिजबुल्लाह एक आतंकी सेना है उसकी विचारधारा शिया, स्थापना 1982, जगह लेबनान के अंदर और लेबनान के जरिए ही बाकी जगहों पर यह हिजबुल्लाह संगठन को आगे बढ़ाता है। इसका जो लीडर है उसका नाम है हसन नसरुल्लाह, और जो इसका मकसद बहुत साफ है। इसका मकसद है इजराइल का खात्मा, अमेरिका को चुनौती देना। और क्यों ऐसा है, इसके पीछे की कहानी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इसकी कमाई कितनी है जरा देखिए। जो हिजबुल्लाह है उसकी कमाई है 70 करोड़ रुपए सालाना है, और हर साल एक बड़ा हिस्सा ईरान से मिलता है। यानी कि जो इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है वो ईरान से आता है, और ईरान घोषित तौर पर कहिए या अघोषित तौर पर कहिए इसको पनपाता है। हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद भी ईरान से ही मिलती है। यानी कि यह ईरान की गोद में बैठा ही वो संगठन है जो इजराइल के खात्मे और अमेरिका को चुनौती देने का सपना देख रहा है। लेकिन हथियारों को भी जरा समझ लीजिए, कई देश ऐसे होंगे उससे बड़ी सेना होगी इस आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की। जरा देखिए हथियार है इसके पास कितने, 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास मिसाइलें हैं इस आतंकी संगठन के पास। इसके अलावा इसके पास एंटी टैंक हथियार है, इसके पास एंटी शिप मिसाइल है, इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है। हिजबुल्लाह का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर वो टैंक का इस्तेमाल करता है और कोई मिसाइल दागता है तो एंटी टैंक मिसाइल उसके पास है, उसके पास एंटी शिप मिसाइल है। यहां तक कि हिजबुल्लाह के एयरक्राफ्ट को अगर कोई हिट करता है, उस जगह को हिट करता है, तो इसके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी है। और ये क्या है, ये एक संगठन है, आतंकी संगठन। लेकिन इजराइल और अमेरिका क्या इसके खात्मे की जो कस्में खा चुके हैं उसमें क्या सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा दो और संगठन हैं जो इनका खात्मा चाहते हैं, उनको भी जरा देखिए। हमास जिसका जिक्र हम कर चुके हैं और जिसके खात्मे की कस्में इजराइल खा चुका है। दूसरा हिजबुल्लाह जिसके खात्मे की कस्में और लेबनान के अंदर जहां ईरान की समर्थन से हिजबुल्लाह पनप रहा है और इजराइल उसके खात्मे के लिए दक्षिण लेबनान पर हमले शुरू कर चुका है। इसके अलावा हुती और
इस्लामिक रेजिस्टेंस, ये भी दरअसल वो संगठन है जो चाहते हैं कि अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो। तो चलिए इन चारों संगठन की पूरी कुंडली, मकसद और इनको कौन समर्थन कर रहा है और क्यों ये दुश्मन है। और कहा जाता है कि शिया और सुन्नी ये आपस में एक साथ खड़े नहीं होते, तो इजराइल के खिलाफ कैसे शिया और सुन्नी भी एक साथ इस जंग के मैदान में हैं, ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात, ये हिजबुल्लाह संगठन क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो जरा हिजबुल्लाह शब्द का जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। यह संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 1980 की शुरुआत में इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। वैसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीनी संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट वाला हिजबुल्लाह शिया लेबनानी पार्टी है। लेकिन इजराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एकजुट हैं, यानी कि शिया और सुन्नी मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं। 2020 से 2023 के बीच दोनों गुटों ने यूएई और बहरीन के बीच समझौते का विरोध भी किया था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ईरान का क्या रोल है, किस तरीके से ईरान कंट्रोल कर रहा है इन चारों संगठनों को। और उसमें शुरुआत हमास के साथ करें, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हमास खात्मे की तरफ। क्या हिजबुल्लाह से मिला समर्थन हमास को संजीवनी देगा और क्या इजराइल के खिलाफ जो जंग है उसको और ज्यादा तेज करेगा? दरअसल फिलिस्तीनी इस्लामिक चरमपंथी संगठन है हमास। 1987 में बना। इस्माइल हानिये इसका मुखिया है। 2007 में हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। अरसे से हमास इजराइल पर हमले कर रहा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग होती है, बिल्कुल वैसे जैसे हिजबुल्लाह को होती है। तो चलिए हिजबुल्लाह को समझिए। 1982 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस आतंकी संगठन को बनाया था। इसका मकसद ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देश में फैलाना है। लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना है। इजराइल के खिलाफ इस जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ दे रहा है। साल 2006 में भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ 35 दिन तक जंग लड़ी। इसमें 158 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी और एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं हूती के बारे में। दरअसल 1980 के दशक में हूती विद्रोहियों का उदय हुआ था। हूती विद्रोही यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार का विरोध करता है। 2000 के दशक में हूती विद्रोहियों ने अपनी सेना बना ली थी। ईरान को हूती विद्रोहियों का समर्थक माना जाता है। अब जरा सोचिए किस तरीके से हूतियों को ईरान सीधे तौर पर समर्थन करता है और हूती विद्रोही इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब को अपना दुश्मन मानते हैं। यानी कि इजराइल के खिलाफ हूती, हमास और हिजबुल्लाह तीनों एक साथ हैं और इसीलिए जो इस जंग में इजराइल के खिलाफ हैं वो तीनों अलग अलग मोर्चे से मैदान में हैं। इसमें एक और नाम था जिसका हमने जिक्र किया था, वो नाम था इस्लामिक रेजिस्टेंस। दरअसल इराक और सीरिया में ये एक्टिव है। 2003 में इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तो उसके खिलाफ इस्लामिक रेजिस्टेंस ने लड़ाई लड़ी थी। बाद में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ भी इस संगठन ने लड़ाई लड़ी थी। चूंकि इस्लामिक रेजिस्टेंस अमेरिका का कट्टर विरोधी है और इसलिए ईरान इसका समर्थन करता है और ये चारों आतंकी संगठन इजराइल का खात्मा चाहते हैं, अमेरिका को खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए सवाल यह है कि आखिर इन सब का ईरान समर्थन क्यों कर रहा है। यह भी जरा समझिए कि जो ईरान इनका समर्थन कर रहा है वो क्यों कर रहा है। दरअसल ईरान खुलकर इजराइल का विरोध करता है और यह एक बड़ी वजह है कि ईरान जो खुलकर इजराइल का विरोध कर रहा है और इसीलिए इन तमाम समर्थकों को पनपा रहा है।
वो इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं मानता, वो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। दरअसल ईरान इजराइल को अमेरिका की कठपुतली मानता है और इसलिए उसके खात्मे के लिए उन तमाम संगठनों का साथ देता है जो इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। ईरान का मानना है कि अमेरिका उसके खिलाफ इजराइल का इस्तेमाल करता है और इसीलिए वो फिलिस्तीन की ज्यादातर आबादी जो कि सुन्नी है, उनको बचाने के लिए भी ईरान लगातार काम करता है। वैसे तो फिलिस्तीन की ज्यादातर आबादी सुन्नी है, लेकिन फिर भी ईरान उसके साथ खड़ा हुआ है और इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वो अमेरिका का दुश्मन, और जिस तरीके से इजराइल ने वहां पर कब्जा किया उसे वो दरअसल पूरे तरीके से इन संगठनों के साथ खड़ा है। दरअसल इजराइल का मुकाबला करने के लिए उसे फिलिस्तीन की जरूरत है। अगर ईरान खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता है तो फिर क्या होगा? इसमें हैरानी करने वाली कोई बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो पहले से साथ है। मध्य पूर्व में प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए उसे उसकी जरूरत है और इसलिए वो उसका समर्थन कर रहा है और यही दरअसल इस जंग को पोषित कर रहा है। लेकिन लेबनान में अब क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने प्रोग्राम के शुरुआत में आपको तस्वीरें दिखाई थी। प्रोग्राम के शुरुआत में हमने आपको तस्वीर दिखाई थी राफा के अंदर रक्त रंजित तस्वीर, हमने आपको दिखाई थी गाजा के राख होने की तस्वीर, फिर हमने आपको तस्वीर दिखाई थी लेबनान में इजराइल के साथ जो हमले हो रहे हैं उसमें गोले बारूद की तस्वीर। लेकिन जिस तरीके से वो शहर बर्बाद हो चुके हैं, जिस तरीके से बेहद खूबसूरत शहर लेबनान अब निशाने पर आ चुका है, क्या यह शहर हिजबुल्लाह आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर होने की वजह से बर्बाद होने की स्थिति में आ चुका है। हिजबुल्लाह हमास को समर्थन कर रहा है। ऐसे में अब इजराइल ने ठाना है कि वो हमास के खात्मे के साथ साथ हिजबुल्लाह को भी जड़ से मिटा देगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये हिजबुल्लाह संगठन क्या है, ये तस्वीरें जरा देखिए। ये हम उस खूबसूरत शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे दुनिया मानचित्र में लेबनान कहते हैं। लेकिन लेबनान फिलहाल इनसिक्योर है, लेबनान में रहने वाले लोग इनसिक्योर हैं, वो जंग के मुहाने पर खड़ा है। और जो एक खूबसूरत शहर हम प्रोग्राम के अंत में आपको ये तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि हो सकता है दोबारा ये तस्वीरें नजर ना आए, हो सकता है कि जंग की भेंट ये तस्वीरें चढ़ जाए, हो सकता है कि ये गगनचुंबी इमारतें खंडर में तब्दील हो जाए और जो वहां नाइट लाइफ है, जो वहां का टूरिज्म है, जो वहां की खूबसूरती है, वो जंग के बाद एक बदसूरत बदनुमा तस्वीर बन जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लहू के छींटे नजर आए, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ये प्रोग्राम हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि लेबनान के अंदर जो भारतीय फंसे हैं वो प्रोग्राम को देखें, स्थिति को समझे और वहां से वापस आए या फिर वहां के दूतावास के संपर्क में रहे ताकि कोई इमरजेंसी हो तो उनको बचाया जा सके। और इसलिए हमने आपको ईमेल आईडी से लेकर हेल्पलाइन नंबर तक दिया है। आपका कोई भी लेबनान में है तो उनसे संपर्क कीजिए और उनको ये नंबर दीजिए ताकि उनको मुसीबत में पड़ने से पहले ही सुरक्षित किया जा सके। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।